शुभ प्रभात प्यारे विद्यार्थियों। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं छोटू की कहानी। और छोटू हमारी तरह पृथ्वी पर नहीं रहता, बल्कि वह मंगल ग्रह पर रहता है और मंगल ग्रह पर भी जमीन के नीचे रहता है। हम सभी पृथ्वी पर रहते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं जो दूसरे ग्रह हैं क्या वहाँ पर जीवन संभव है। और हमारे वैज्ञानिक इसके बारे में अनेक प्रकार की खोज करते रहते हैं, अनेक अभियान चलाते रहते हैं। और हम सभी जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मंगलयान भेज भी दिया है। और पहली बार मंगलयान को कब भेजा गया था, आइए जानते हैं। भारत का प्रथम मंगल अभियान 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह पर छोड़ा गया था। मंगलयान यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन भारत का प्रथम मंगलयान अभियान है और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का नाम आप सभी ने सुना होगा कि एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु छोड़ा गया एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया। इसके साथ ही भारत भी अब उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे हैं, यानी कि दूसरे देश भी मंगल ग्रह पर अपना यान भेज चुके हैं। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि मंगल मिशन 2 भी हम शुरू कर चुके हैं और मंगल यान 2 भी हम भेज चुके हैं। कुछ दिनों पहले ही आपने खबरें सुनी होंगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपने देखी होगी। तो मंगलयान 2 कब भेजा गया, उसकी डेट लिखकर आप मुझे मैसेज कीजिए। ये तो हमारी कहानी थी कि हम पृथ्वीवासी मंगल ग्रह के बारे में जानने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि मंगल ग्रह पर रहने वाले लोग दूसरे ग्रहों के बारे में क्या जानना चाहते हैं और कैसे कैसे वो जानना चाहते हैं। पढ़ते हैं छोटू की कहानी पार नजर के। अब छोटू मंगल ग्रह पर रहता है, साथ में जमीन के नीचे रहता है। आइए जानते हैं छोटू के साथ क्या क्या होता है। पढ़ते हैं हमारी कहानी पार नजर के, जिसको लिखा है जयंत विष्णु नार्लीकर ने। यहाँ पर पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो साथ साथ इनके अर्थों को समझेंगे। पार नजर के कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है। वह एक सुरंग नुमा रास्ता था। सुरंग नुमा यानी सुरंग की तरह बना हुआ लंबा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही यानी वहां जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। सिक्योरिटी इंग्लिश का वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होगा सुरक्षा। एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? सुरंग कहाँ बनाई जाती है? जमीन के नीचे खुदाई करके बनाई जाती है। छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। अब छोटू की माँ छोटू को समझाती है कि उस तरफ मत जाया करो, क्योंकि वहाँ पर हर किसी को जाने की अनुमति नहीं है। फिर छोटू जानना चाहता है कि पापा क्यों जाते हैं। अगर हर किसी को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है तो पापा हर रोज वहाँ पर क्यों जाते हैं? माँ समझाती है पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। वार्तालाप यानी बातचीत छोटू की माँ और छोटू के बीच में। अब छोटू छोटा बच्चा है, उसको वहाँ पर जाने की मनाही है, इसलिए उसका मन बार बार करता है कि वो भी उस सुरंग के अंदर जाकर देखे कि आखिर वहाँ पर क्या है। अब मान लो आपको कोई कहता है कि आप इस जगह पर ना जाएं, तो हमारा मन भी बार बार करेगा कि उस जगह पर ऐसा क्या है जो हमें वहाँ जाने से रोका जा रहा है। छोटू के साथ भी कुछ ऐसा ही था। छोटू की माँ हर रोज उसको सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए मना करती थी, लेकिन छोटू जानना चाहता था कि आखिर उस तरफ है क्या। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। मनाही यानी जाने की अनुमति नहीं थी, जाने की परमिशन नहीं थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे।
चंद यानी कुछ, चुनिंदा यानी चुने हुए लोग। कुछ लोगों को चुना गया था कि यही लोग इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। और छोटू के पापा को भी चुना गया था उस रास्ते में जाकर काम करने के लिए। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया। हथियाना मतलब अपने कब्जे में ले लेना, और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी, यानी छोटू की पूरी कॉलोनी जो है जहाँ पर वो लोग रहते थे वो जमीन के नीचे खुदाई कर कर बसाई गई थी। है ना मज़ेदार बात, और हैरानी वाली बात भी है, क्योंकि हम सभी तो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। सोचो ज़मीन के नीचे रहते हुए उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। ये जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे, क्योंकि जब सुरंग के अंदर हम जाते हैं, ज़मीन के नीचे सुरंग की खुदाई की जाती है तो वहाँ पर अंधेरा होता है, इसीलिए अंदर दिए जल रहे थे। और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था, यानी एंट्री के लिए एक दरवाज़ा होता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा यानी थोड़ी सी जगह जहाँ पर कार्ड डाला जा सकता है। हम एटीएम मशीन जाते हैं और एटीएम मशीन में एक छोटा सा कार्ड हम डालते हैं, एटीएम कार्ड। बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर सिस्टम था। दरवाजे के अंदर एक छोटा सा खांचा था जिसके अंदर कार्ड को डालना होता था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाज़ा खुल गया। तुरंत यानी जल्दी से, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी पास था और सिक्योरिटी कार्ड की सहायता से आसानी से दरवाज़ा खुल गया, क्योंकि ऐसे तो कोई भी वहाँ पर जा सकता है। इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए दरवाजे में एक खांचा बनाया गया था। जिस व्यक्ति के पास सिक्योरिटी पास होता था वही उसके अंदर जा सकता था। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। प्रवेश करना मतलब अंदर जाना। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। अब छोटू हमेशा ही अपनी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ ज़मीन के नीचे रहता था। अब सोचो, जो लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं उनका तो सपना होता है कि वो ज़मीन के ऊपर जाकर देखें कि वहाँ पर कैसा माहौल होता है। अब छोटू भी दिमाग में सोच रहा था कि उसको ज़मीन के ऊपर जाकर देखने का मौका मिल गया है, मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। सुरंग में जगह जगह पर निरीक्षक यंत्र लगाए गए थे, ऐसी मशीनें लगाई गई थी जिसकी सहायता से किसी अजनबी या किसी ऐसे व्यक्ति की पहचान की जा सकती थी जो पहली बार इस सुरंग में आया है और जिसको इस सुरंग में आने की अनुमति नहीं थी। अब छोटू भी पहली बार आया है और वो भी अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुरा कर लाया है। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद स्थिति यानी कि शक करने वाली स्थिति। जैसे ही वहाँ पर देखा गया कि एक छोटा बच्चा यहाँ पर आया है जो बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है, तो जो निरीक्षक यंत्र था उसने संदेहास्पद स्थिति दिखाई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। यानी वहाँ पर जो सिक्योरिटी सिस्टम था वो बड़ा ही अच्छा था। कोई भी अनजान व्यक्ति अगर वहाँ आता था तो वहाँ पर लगी मशीनें जल्दी से उसकी जांच कर कर ये बता देती थी कि यहाँ पर अब खतरा है, कोई अनजान या नया व्यक्ति यहाँ पर आया है। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। अब छोटू बच्चा था, उसको इन मशीनों की जानकारी नहीं थी। वो सोच रहा था कि उसको किसी ने भी नहीं देखा है, किसी ने भी नहीं पहचाना है, लेकिन जो मशीनें हैं, जो निरीक्षक यंत्र हैं, उन्होंने उसकी जांच कर ली थी और खतरे की सूचना भी दे दी थी कि कोई नया व्यक्ति, अनजान व्यक्ति यहाँ पर आया है। और छोटू को इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। खैरियत यानी कुशलता। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। किस तरह से बचना मुश्किल था? क्योंकि माँ उसको बड़ा डांटती
और हो सकता है माँ उसकी पिटाई भी कर देती, क्योंकि बार बार समझाने के बाद भी छोटू ने बात नहीं मानी। हर रोज माँ यही समझाती थी कि वहाँ पर जाना मना है। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके घर में भी ऐसा होता होगा। अगर आपकी मम्मी डांटती है या पापा डांटते हैं तो कोई ना कोई घर में दादा दादी या मम्मी डांटती है तो पापा, पापा डांटते हैं तो मम्मी आपको बचा ही लेते हैं। यहाँ पर माँ की डांट से छोटू को पापा ने बचा लिया है। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। यानी छोटू और उनके परिवार वाले जमीन के नीचे रहते हैं और जिस सुरंगनुमा रास्ते से होकर जाना होता है उसके पापा को, वो क्षेत्र, वो जगह जमीन के ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। जिस प्रकार से हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जाने के लिए हमें स्पेस सूट पहनना पड़ता है और भी बहुत सारी ऐसी बातों का पालन करना पड़ता है जिसकी सहायता से हम स्पेस में रह सके, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं है तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगाना पड़ता है और भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो पापा छोटू को समझा रहे हैं कि अगर जमीन के ऊपर तुम जाओगे या कोई भी साधारण व्यक्ति जाएगा तो वो वहाँ पर जी ही नहीं सकता, क्योंकि जमीन का माहौल बिल्कुल बदल चुका है, बिल्कुल अलग माहौल है। हम जमीन के नीचे रहते हैं। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजिमी था। लाजिमी यानी उचित था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। यानी पापा ने बताया कि मेरे पास एक स्पेस सूट है जो विशेष प्रकार का है। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर मैं ठंड से अपने आप को बचा सकता हूँ। यानी बाहर ज़मीन के ऊपर बहुत ठंड होती है और जो स्पेस सूट मैं पहनता हूँ उससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है और साथ में मैं ठंड से बचा रहता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन यानी संभव होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण यानी किसी काम को करने की जानकारी, ट्रेनिंग दी जाती है। तो वहाँ पर जाने के लिए सबसे पहले व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है। उस काम को कैसे किया जाता है उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। स्पेस सूट दिया जाता है, विशेष प्रकार के जूते दिए जाते हैं, तभी वो ज़मीन के ऊपर जिंदा रह सकता है। ये सारी बातें पापा ने छोटू को समझाई। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे यानी पूर्वज जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। उष्णता यानी गर्मी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी, ऑक्सीजन और ये सभी बातें हमारे जीने के लिए जरूरी है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम यानी नाकामयाब। जिस तरह से परिवर्तन आया, सूरज में परिवर्तन आया, बदलाव आया, तो यहाँ के जीव जंतु वहाँ पर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। यानी उनके पूर्वज मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे, लेकिन इतने सारे प्रकृति में बदलाव आने की वजह से जमीन के ऊपर रहना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए सभी ने ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास किया ताकि वो जमीन के अंदर रह सके। अब इसीलिए छोटू और छोटू का परिवार और साथ में बहुत सारे लोग जमीन के नीचे कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। तकनीकी ज्ञान यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान, नई नई बातों की जानकारी। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं।
पापा ने छोटू को समझाया कि जो हमारे पूर्वज हैं वो ज़मीन के ऊपर रहते थे, लेकिन इतने सारे प्राकृतिक बदलाव आने की वजह से हमारा ज़मीन के ऊपर रहना संभव नहीं हो सका। इसीलिए उन्होंने नई नई यंत्रों की खोज की और नई नई तकनीकी ज्ञान की सहायता से उन्होंने ज़मीन के नीचे रहना संभव बनाया। और उन्होंने कुछ ऐसे यंत्र भी लगाए जिनकी सहायता से वो सूरज की गर्मी को ज़मीन के नीचे रहते हुए भी ले सकते थे। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, सुचारू यानी सही तरीके से, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता मतलब सावधानी। जो यंत्र हमने ऊपर ज़मीन के लगाए हैं उनको अच्छी तरीके से काम करने के लिए बड़ी सावधानी का पालन करना पड़ता है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी जो पापा हैं और कुछ और लोग हैं वो मिलकर इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। इसीलिए सुरंगनुमा रास्ते से वो ज़मीन के ऊपर काम करने जाते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मंशा यानी इच्छा। अब सारी बातें समझने के बाद छोटू को पापा की बातें अच्छी लगी और उसने कहा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपकी तरह काम करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप भी अपने मम्मी पापा को काम करते हुए देखते हैं और आपको उनका काम अच्छा लगता है तो आप भी कहते हैं कि बड़ा होकर मैं भी यही काम करूंगा। तो छोटू ने भी अपने मन की मंशा जाहिर की। मंशा यानी इच्छा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। इस तरह से पापा ने सारी बातें उसको समझाई और बाद में माँ ने भी कहा कि माँ पापा की बात मानना भी जरूरी है और साथ में खूब पढ़ाई करना भी जरूरी है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि ये अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग मतलब एक जगह पर स्थिर। यानी कंट्रोल रूम में टीवी की स्क्रीन पर कुछ ऐसा बिंदु दिखाई दे रहा था। उनको लग रहा था ये कोई तारा हो सकता है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ये अडिग नहीं रहा है। अडिग यानी एक जगह पर नहीं स्थिर है, बल्कि ये तो हिल रहा है। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि ये तारा नहीं हो सकता। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जा रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो पापा ने और बाकी लोगों ने कंट्रोल रूम में देखा कि कुछ ऐसा उनके ग्रह की तरफ आ रहा है जो तारे जैसा नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष यान हो सकता है। फिर पता लगाया अंतरिक्ष यान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह यानी शक। छोटू के पापा को शक हुआ कि ये तारा तो नहीं है, लेकिन अंतरिक्ष यान जैसा भी नहीं दिखाई दे रहा। संदेह हमें भी है। आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा, यानी इसको अच्छे से ध्यान से देखते रहना है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह जीवों का अस्तित्व होगा? यानी छोटू के पापा सोच रहे हैं कि हमारे मंगल ग्रह पर हम जमीन के नीचे खुदाई करके रहते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी और ग्रह पर भी लोग रहते हैं और वो अंतरिक्ष यान यहाँ पर भेज सकते हैं? इन सभी बातों के बारे में छोटू के पापा सोचने लगे। कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? प्रगति मतलब तरक्की। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए ये असंभव है। यानी अब जो मंगल ग्रह के लोग हैं वो अंतरिक्ष यानों का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकेगा। देखें, छोटू के पापा ये सारी बातें अपने मन ही मन में सोच रहे थे कि क्या किसी और ग्रह पर इतनी तरक्की हो चुकी है कि वहाँ के लोग अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं। वो देखना चाहते थे इस नए मेहमान के बारे में और जानना चाहते थे, और वो तभी हो सकता था जब ये और नज़दीक यानी पास में आए। तो वे सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर ये है क्या। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। यानी सभी लोग कंट्रोल रूम में कंप्यूटर स्क्रीन पर उस यान के बारे में देख रहे थे, उस बिंदु के बारे में देख रहे थे, और बड़े ध्यान से देखने के बाद उन्होंने देखा कि ये बिंदु एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है और अचानक से उसमें एक मशीन जैसा हाथ बाहर निकला।
छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अवलोकन यानी देखना, बड़े ध्यान से देखना। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई और जो कॉलोनी थी उसकी प्रबंध समिति यानी जो उसकी देखभाल करते थे उन सभी की एक मीटिंग बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। अध्यक्ष यानी जो उसके मुखिया थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। गिर्द मतलब चारों ओर। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालात में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। सुनिश्चित यानी बिल्कुल निश्चित एक योजना बनानी होगी ताकि इस तरह के अंतरिक्ष यान के आने पर हम क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब जो मीटिंग बुलाई गई है उसमें अध्यक्ष ने बताया कि हमें जानकारी मिली है कि 2 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह की तरफ आ रहे हैं और एक अंतरिक्ष यान तो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब सभी व्यक्तियों को वहां पर नंबर दिए गए थे। अब नंबर 1 से उसके विचार पूछे जा रहे हैं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं। खाक यानी राख, क्षमता यानी योग्यता, यानी कि हम इतने सक्षम हैं, इतने योग्य हैं कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर राख कर सकते हैं। मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। हमें ये नहीं पता लग सकेगा कि कौन से ग्रह से इन अंतरिक्ष यानों को छोड़ा गया है। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो इन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ एक यंत्र है। किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। यानी नंबर 1 ने बताया कि इन अंतरिक्ष यान में कुछ मशीनों को रखा गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। दूसरे वैज्ञानिक ने कहा कि अगर हम इनको नष्ट कर देते हैं, इनको जला देते हैं, तो जिस ग्रह से ये अंतरिक्ष यान आए हैं उनको पता लग जाएगा कि मंगल ग्रह पर लोग रहते हैं। इसलिए हमें सिर्फ इनका अवलोकन करना चाहिए, इनको ध्यान से देखने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। अस्तित्व यानी पहचान, कि हम सभी यहाँ पर रहते हैं, हमें अपनी पहचान को छिपा कर रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। नंबर 2 वैज्ञानिक ने समझाया कि हो सकता है अगर हम इस तरह से दुश्मनी मोल लेंगे और इनके अंतरिक्ष यानों को नष्ट कर देंगे और उनको हमारे अस्तित्व के बारे में पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पर लोग रहते हैं, तो आगे आने वाले समय में वो और बड़े अंतरिक्ष यान भेज सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को ये गलत फहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त करना यानी प्रार्थना करना, कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। मीटिंग में सभी को नंबर दिए गए हैं। जो नंबर 1 है उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पूरी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। दूसरे नंबर पर वैज्ञानिक हैं और तीसरे नंबर पर सामाजिक व्यवस्था का ध्यान रखने वाले हैं। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। जो फ़ोन का रिसीवर होता है उसको हिंदी में हम कहते हैं चोंगा। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। यानी 2 जो अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं किसी और ग्रह से, उनमें एक अंतरिक्ष यान हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यानी छोटू बार बार जानना चाहता था और पापा ने सोचा क्यों ना छोटू को भी कंट्रोल रूम दिखा दिया जाए। तो इस दिन छोटू भी कंट्रोल रूम में पापा के साथ था। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था।
कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। और ये सारी चीज़ें छोटू भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहे थे। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उनका निरीक्षण जारी है। निरीक्षण यानी अच्छी तरह से उनकी जांच करना। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर एक अंग पर हमारा नियंत्रण है। यानी जो अंतरिक्ष यान जमीन पर उतरा है उस पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल है। अगर वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, क्योंकि अंतरिक्ष यान में कोई व्यक्ति नहीं था बल्कि मशीन थी। तो एक बड़ा सा यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। यानी जो यांत्रिक हाथ है, जो मशीन वाला हाथ है, वो मिट्टी लेना चाहता था। अब आप सभी सोचिए कि वो मिट्टी क्यों लेना चाहता था। मिट्टी लेने से उसको क्या फायदा होगा। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। हरकत यानी जो ये कुछ हो रहा था उस सबको बड़े ध्यान से देख रहे थे। सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था। सोचिए कौन हो सकता है। जी हाँ, छोटू का ध्यान कहीं और ही था और वो कंसोल पर दिखाए गए बटनों में से एक बटन की तरफ देख रहा था जो लाल रंग का था और उसका बड़ा मन कर रहा था कि उस बटन को वो दबा दे। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। बरबस यानी अचानक से। और सहसा खतरे की घंटी बजी। सहसा यानी अचानक। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया, यानी एक थप्पड़ लगा दिया, क्योंकि सभी लोग इतना सीरियस थे और छोटू ने बिना किसी से पूछे उस लाल रंग के बटन को दबा दिया। लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा और पापा ने दोबारा से लाल बटन को पहले वाली स्थिति में ला दिया। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। जो हरकतें अंतरिक्ष यान से बाहर निकला हुआ जो हाथ कर रहा था वो अचानक से रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। जो मशीन भेजी गई थी अंतरिक्ष यान की सहायता से वो अब बेकार हो गई थी। उधर पृथ्वी पर नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। यानी ये जो अंतरिक्ष यान भेजे गए हैं ये पृथ्वी ग्रह की तरफ से भेजे गए हैं और छोटू जो मंगल ग्रह पर रहता है वो इन सबको इस तरह से देख रहा है। यानी ये हमारी पृथ्वी के अंतरिक्ष यान थे। तो है ना मज़ेदार कहानी। यानी यंत्र जब बेकार हो गया तो पृथ्वी पर नासा की तरफ से ये बात जारी की गई, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। यानी जिस अंतरिक्ष यान की बात की जा रही है वो हमारे पृथ्वी ग्रह के अंतरिक्ष यान है और छोटू और उसके पापा और सारे के सारे जो लोग हैं वहाँ पर कंट्रोल रूम में वो हमारे अंतरिक्ष यान की बात कर रहे हैं। यानी जिस प्रकार हम दूसरे ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं वैसे ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे ग्रह के बारे में भी जानना चाहते हैं। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। दुरुस्त यानी ठीक करना, तकनीशियन यानी तकनीकी कार्य करने वाले। तकनीशियन जो लोग हैं, टेक्नोलॉजी की जानकारी रखने वाले जो लोग हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं कि किस कारण से ये हमारा यांत्रिक हाथ खराब हुआ है और इसको दुरुस्त करना यानी कि ठीक करने के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने यानी सैंपल इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। यानी वहाँ की मिट्टी के सैंपल लिए जा रहे हैं और उन मिट्टी की सैंपल की सहायता से जांच की जाएगी कि क्या वहाँ पर लोग रहते थे, क्या वहाँ पर कोई पेड़ पौधे होते थे। तो मिट्टी की जांच करने के लिए ही मिट्टी के नमूने लिए गए हैं। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उत्सुक यानी अधीर हो रहे थे। जल्दी से वो उस मिट्टी को पाना चाहते थे और इसका अध्ययन करना चाहते थे।
उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, यानी कि वहाँ पर जीव जंतु रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं, जीवन संभव है कि नहीं। ये प्रश्न आज भी एक रहस्य है और हम सभी जानते हैं कि मंगलयान 2 भी हमने भेजा है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि मंगल ग्रह पर लोग रहते हैं या नहीं रहते, क्योंकि अभी तक की जानकारी के हिसाब से लगता है कि मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है, पानी भी नहीं है और इसी कारण से वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। लेकिन हमारी इस कहानी के हिसाब से तो वहाँ के लोग ज़मीन के नीचे रहते हैं। तो क्या इस बात में सच्चाई है? ये तो एक बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा सीक्रेट है। देखते हैं आने वाले समय में मंगल ग्रह के बारे में और क्या क्या जानकारी हम जुटा पाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, है ना मज़ेदार पाठ? पार नज़र के और छोटू की मज़ेदार कहानी हमने आज पढ़ी है। आपको पाठ कैसा लगा, साथ में वीडियो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।